जरा अपनी आंखें बंद कर सोचिए। आपने अब तक कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सही शब्द नहीं मिल पाए? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी काबिलियत होने के बावजूद सामने वाला आपको गंभीरता से नहीं ले पाया, क्योंकि आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से पेश नहीं कर पाए? दोस्तों, आपके पास बेहतरीन ज्ञान है, शानदार आइडियाज है, सपनों की पूरी दुनिया है, लेकिन अगर आप उन्हें दूसरों तक स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से नहीं पहुंचा पाए, तो उनका क्या फायदा? यही वजह है कि दुनिया के हर सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, बल्कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स रही है। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये किताब हमें सिखाती है कि बोलना एक कला है और सुनना एक शक्ति। अगर हम इस कला को सीख जाए, तो हम अपने रिश्ते, करियर, बिजनेस और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब दूसरी ओर सोचिए, ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद उतने योग्य न हों, लेकिन उनकी बात करने की कला उन्हें सबकी नजरों में खास बना देती है। वे भीड़ में अलग दिखते हैं, उनकी राय सुनी जाती है, उनके शब्द दिल में उतरते हैं। यही है कम्युनिकेशन स्किल्स का जादू। ये किताब मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यही सिखाती है कि किस तरह हम अपने शब्दों, हाव भाव और सुनने बोलने के अंदाज से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। संवाद क्यों है सबसे बड़ी शक्ति? किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, संचार ही जीवन है। इंसान चाहे किसी भी पेशे में क्यों न हो, उसकी सफलता का 80% हिस्सा उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके मार्क्स से ज्यादा मायने रखेगा कि आप अपनी बात क्लास में या इंटरव्यू में कैसे रखते हैं। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं, तो आपके क्लाइंट्स और बॉस पर असर आपके काम से ज्यादा आपके बोलने और समझाने की ताकत से पड़ेगा। और अगर आप रिश्तों की बात करें, तो घर परिवार, दोस्ती, पति पत्नी का रिश्ता, सब कुछ आपके शब्दों और व्यवहार पर टिका होता है। यानी साफ है, कम्युनिकेशन सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की कला है। सुनना आधा जीतना। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन असल में ये 50% सुनना और 50% बोलना है। ये किताब हमें सिखाती है कि जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। अच्छे श्रोता बनने से आप सामने वाले की असली समस्या समझ पाते हैं, और जब आप समझ जाते हैं, तभी आपकी बात असर करती है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुनना सीखिए। शब्दों से ज्यादा असर भावनाओं का। यह किताब कहती है कि लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा जगाई गई भावनाएं कभी नहीं भूलते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को सिर्फ आदेश देंगे, तो वो काम करेगा, लेकिन मन से नहीं। लेकिन अगर आप वही बात प्यार, प्रेरणा और समझ के साथ कहेंगे, तो वही इंसान आपके लिए जान लगाने को तैयार हो जाएगा। बात करते समय सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से बोलिए। बॉडी लैंग्वेज का जादू। कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं है। असली असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों और हावभाव से आता है। सामने देखकर बात करना, मुस्कुराना और अपने जेस्चर्स का सही इस्तेमाल करना, ये सब आपके शब्दों को 10 गुना ताकतवर बना देते हैं। आपके शरीर की भाषा आपके शब्दों से पहले बोलती है। कहानियों की ताकत। किताब का एक बेहद खूबसूरत संदेश है, स्टोरी टेलिंग इज द अल्टीमेट कम्युनिकेशन टूल। यानी लोग लंबे भाषण भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी हमेशा याद रखते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने लोगों को कहानियों और उदाहरणों से प्रभावित किया। बिजनेस की दुनिया में भी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए स्टोरीज का इस्तेमाल करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात याद रखी जाए, तो उसे कहानी का रूप दीजिए। शब्दों से रिश्ते बनाइए, दीवारें नहीं। शब्द तलवार की तरह होते हैं, यहां तक कि चोट भी गहरी कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही करेंगे, तो रिश्ते गहरे होंगे। लेकिन अगर कटु भाषा का प्रयोग करेंगे,
तो रिश्ते टूट भी सकते हैं। बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरी बात सामने वाले के दिल को जोड़ेगी या तोड़ेगी? प्रैक्टिस से बनते हैं मास्टर। कम्युनिकेशन कोई जन्मजात हुनर नहीं है। ये किताब साफ कहती है कि हर कोई बोलना सीख सकता है, हर कोई अच्छा श्रोता बन सकता है और हर कोई प्रैक्टिस के जरिए कम्युनिकेशन मास्टर बन सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, लोगों से बात कीजिए, आईने में बोलने का अभ्यास कीजिए, किताबें पढ़िए और धीरे धीरे अपनी कला को निखारिए। दोस्तों, मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला भाग हमें यह समझाता है कि संचार कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि ये आपकी जिंदगी का असली हथियार है। ये आपको भीड़ से अलग पहचान देता है। आपकी बातों में प्रेम होगा तो रिश्ते गहरे होंगे। आपकी आवाज में आत्मविश्वास होगा तो लोग आपको सुनेंगे और आपके शब्दों में सच्चाई होगी तो आप दिलों पर राज करेंगे। अगर व्यक्तिगत बातचीत कम्युनिकेशन का पहला चरण है तो पब्लिक स्पीकिंग उसकी पराकाष्ठा है। भीड़ के सामने बोलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अधिकतर लोग स्टेज पर जाते ही घबरा जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज धीमी हो जाती है। तैयारी सबसे जरूरी है। जब तक आप अपनी बात को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा राज है आंखों से जुड़ना। जब आप सामने बैठे लोगों की आंखों में देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनसे सीधे जुड़ रहे हैं। लॉजिक प्लस इमोशन का संतुलन। अगर आप सिर्फ तर्क देंगे, तो सामने वाला ठंडा रह जाएगा। अगर सिर्फ भावनाएं जगाएंगे, तो लोग प्रभावित तो होंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं। असली ताकत है तर्क और भावनाओं का संतुलन। ट्रस्ट बनाइए। सामने वाला तभी आपकी बात मानेगा जब उसे आप पर विश्वास होगा। विश्वास शब्दों से नहीं, बल्कि ईमानदारी और कंसिस्टेंसी से बनता है। सही समय और सही शब्द। किताब कहती है कि किसी को मनाना सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि टाइमिंग का खेल है। सही समय पर बोले गए सही शब्द किसी का भी दिल बदल सकते हैं। मनाने की कला मैनिपुलेशन नहीं है, ये दूसरों की भलाई के लिए उन्हें बेहतर रास्ता दिखाने की कला है। नेटवर्किंग, रिश्ते बनाने और निभाने की कला। आज के समय में सिर्फ स्किल ही काफी नहीं, आपके पास मजबूत नेटवर्क होना भी जरूरी है। पहचान बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, जुड़िए और जेन्युइन रिलेशन बनाइए। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लेना नहीं है। पहले दूसरों को वैल्यू दीजिए, चाहे जानकारी, मदद या सपोर्ट के रूप में। फॉलो अप की आदत डालिए। एक बार मिलने के बाद दोबारा कांटेक्ट करना, मैसेज करना या हालचाल पूछना ही असली नेटवर्किंग है। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन। किताब साफ कहती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जड़ है आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके शब्द खोखले लगेंगे। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये बार बार अभ्यास और पॉजिटिव माइंडसेट से आता है। हर बार बोलते समय सोचिए, मैं यहां देने आया हूं, लेने नहीं। यानी आपकी बात किसी की मदद करने, किसी को प्रेरित करने या किसी को वैल्यू देने के लिए है। यह सोच आपका डर खत्म कर देती है। यह किताब सिर्फ करियर या पब्लिक स्पीकिंग तक सीमित नहीं है। यह हमें बताती है कि कम्युनिकेशन का सबसे सुंदर रूप रिश्तों में दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच, अगर वे एक दूसरे को सुने और खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, तो रिश्ते मजबूत होंगे। माता पिता और बच्चों के बीच, अक्सर कम्युनिकेशन गैप ही सबसे बड़ा कारण बनता है दूरी का। दोस्ती में, सच्चा दोस्त वही है जो बिना जज किए आपकी बात सुने। रिश्तों को मजबूत रखने का सबसे अच्छा तरीका है सुनना, समझना और प्रेम से बोलना। कम्युनिकेशन में गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए। किताब चेतावनी भी देती है कि कम्युनिकेशन में कुछ कॉमन गलतियां हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा बोलना और सामने वाले को मौका न देना, हर वक्त आलोचना करना, कठोर या कटु भाषा का इस्तेमाल करना, सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहना, सामने वाले को इग्नोर करना। कम्युनिकेशन दो तरफा रास्ता है। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे
तो सामने वाला बंद हो जाएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पब्लिक स्पीकिंग आपकी पहचान बना सकती है। पर्सुएजन आपको प्रभावशाली बना सकता है। नेटवर्किंग आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। और कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है रिश्ते बनाना और निभाना। सच तो यह है कि इंसान को उसकी डिग्रियां या दौलत महान नहीं बनाती, बल्कि उसकी बात करने की कला उसे महान बनाती है। लीडरशिप और कम्युनिकेशन, नेता बनने की कला। नेता, लीडर और सामान्य व्यक्ति में सबसे बड़ा फर्क होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। किताब बताती है कि लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज कम्युनिकेशन। यानी पद या डेजिग्नेशन आपको नेता नहीं बनाता, बल्कि आपकी बात करने की क्षमता आपको नेता बनाती है। एक अच्छे नेता की कम्युनिकेशन आदतें। विजन को स्पष्ट शब्दों में बताना। अगर नेता अपनी सोच, अपने सपनों और लक्ष्य को साफ साफ शब्दों में टीम तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो टीम बिखर जाएगी। प्रेरित करने वाली भाषा। नेता कभी आदेश नहीं देता, वो प्रेरित करता है। उदाहरण, ये काम कर लो कहने से अच्छा है कहना, अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमारी टीम एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। सबको सुनने की आदत। महान नेता वही होता है जो सबकी राय सुनता है और उसे महत्व देता है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा काम है लोगों को जोड़ना और उन्हें प्रेरित करना। करियर ग्रोथ और कम्युनिकेशन। करियर में सफलता केवल हार्ड वर्क से नहीं मिलती। किताब कहती है कि आपकी नॉलेज आपकी सफलता का 20% हिस्सा है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स 80% जिम्मेदार है। करियर में कम्युनिकेशन के 3 फायदे। इंटरव्यूज में सफलता। अच्छा रिज्यूम तो सबका होता है, लेकिन फर्क करता है आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। प्रमोशंस में तेजी। कंपनी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली पेश कर पाते हैं। क्लाइंट्स को जीतना। बिजनेस में डील्स स्किल से नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और ट्रस्ट से होती है। अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर रोज मेहनत करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेली हैबिट्स। किताब में कुछ छोटी छोटी आदतें बताई गई हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। डेली रीडिंग। रोज 20 मिनट किताबें या अच्छे लेख पढ़िए। ये आपके शब्दों और सोच दोनों को बढ़ाता है। मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास कीजिए। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। न्यू वर्ड्स सीखिए। हर दिन 2-3 नए शब्द सीखिए और उन्हें बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। फीडबैक लीजिए। अपने दोस्तों या साथियों से पूछिए कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और कहां सुधार की जरूरत है। साइलेंस की प्रैक्टिस। कभी कभी चुप रहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कम्युनिकेशन एक मसल की तरह है, जितना अधिक इसे ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। संघर्ष की घड़ी में कम्युनिकेशन। किताब यह भी सिखाती है कि असली कम्युनिकेशन उस समय की कसौटी पर खरी उतरती है जब हालात कठिन होते हैं। गुस्से में भी शांति से बोले। गुस्सा रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन शांत शब्द उन्हें जोड़ते हैं। समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करें। झगड़े के समय बहस करने के बजाय हल ढूंढने पर ध्यान दें। सामने वाले के दर्द और भावना को समझिए। यही सफल कम्युनिकेशन की असली कुंजी है। कठिन समय में बोले गए एक एक शब्द आपकी छवि और रिश्तों को बना या बिगाड़ सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से होती है। इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई। ईआई के 4 स्तंभ किताब में बताए गए हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद की भावनाओं को समझना। सेल्फ कंट्रोल, गुस्से और नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं और शब्दों से रिश्तों को मजबूत करना। आपकी बातें तभी असरदार होंगी जब उनमें भावनाएं और संवेदनशीलता शामिल हों। कम्युनिकेशन और सफलता की कहानियां। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां कम्युनिकेशन ने लोगों की किस्मत बदल दी। अब्राहम लिंकन बचपन में बहुत कमजोर वक्ता थे, लेकिन प्रैक्टिस और स्टोरी टेलिंग के जरिए अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट बने। स्वामी विवेकानंद
उनका शिकागो भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन का अद्भुत उदाहरण था जिसने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से जोड़ दिया। स्टीव जॉब्स, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे थे, लेकिन असली सफलता उन्हें मिली उनकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। बड़े लोग जन्म से महान नहीं होते, वे कम्युनिकेशन सीख कर महान बनते हैं। दोस्तों, मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स का तीसरा भाग हमें बताता है कि कम्युनिकेशन ही लीडरशिप की जान है। यह आपके करियर की सबसे बड़ी ताकत है और आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी कम्युनिकेशन को चमकाती है। सबसे जरूरी ये कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये दिल से दिल को जोड़ने वाली कला है। कम्युनिकेशन जिंदगी का असली धन। लेखक बताते हैं कि कम्युनिकेशन किसी भी इंसान का सबसे बड़ा पूंजी, एसेट है। ज्ञान हो सकता है कि सीमित हो, पैसा हो सकता है कि कम हो, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप किसी भी स्थिति में खुद को साबित कर सकते हैं। ये वो कला है जो आपको नौकरी दिला सकती है, दोस्त बना सकती है, रिश्ते बचा सकती है और सफलता दिला सकती है। संचार और आत्मविकास। कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने का साधन नहीं, बल्कि ये सेल्फ डेवलपमेंट का रास्ता भी है। स्पष्ट सोच, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब आप बोलना सीखते हैं, तो आप सोचना भी साफ साफ सीखते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट। हर सफल बातचीत आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी। एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा सकारात्मक दिखता है। उसकी वाणी से ही उसका व्यक्तित्व निखरता है। कम्युनिकेशन आपको दूसरों से जोड़ने के साथ साथ खुद को भी मजबूत बनाता है। कम्युनिकेशन और समाज। लेखक कहते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ी ताकत शब्दों में होती है। महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश ने पूरे देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम भाषण आज भी दुनिया को प्रेरित करता है। आपके शब्द सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलते, वे समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं। कम्युनिकेशन में आध्यात्मिक पहलू। किताब के अंत में यह खूबसूरत संदेश है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। जब आप दूसरों से अच्छे से बोलते हैं, तो आपके रिश्ते सुधरते हैं, और जब आप खुद से अच्छे से बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, तो आपकी जिंदगी सुधरती है। सबसे पहले अपने मन से सकारात्मक बातचीत करना सीखिए। यही असली मास्टर कम्युनिकेशन है। लेखक ने पूरी किताब को इन 7 सूत्रों में समेटा है। ध्यान से सुनना सीखिए। सुनना सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें। जटिलता नहीं, सादगी असर करती है। शब्दों में भावनाएं जोड़े लोग आपकी भावनाओं से जुड़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपका चेहरा और आंखें भी बोलते हैं। कहानियों का सहारा ले। कहानी हमेशा याद रहती है। निरंतर अभ्यास करें। प्रैक्टिस ही आपको मास्टर बनाती है। सकारात्मक बोलें। आपके शब्द हमेशा दिल जोड़ने वाले होने चाहिए। दोस्तों, मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें ये गहरी सीख देती है कि जिंदगी में बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, आपको उन्हें बोलना और दूसरों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्रेम ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही शब्दों और भावनाओं से व्यक्त करना भी जरूरी है। और करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ स्किल ही नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन ही आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ कला, आर्ट नहीं, ये हमारी पहचान, आइडेंटिटी है। आपकी आवाज में छिपा है आपका भविष्य, आपके शब्दों में छिपा है आपका सम्मान, और आपके कम्युनिकेशन में छिपी है आपकी पूरी सफलता। दोस्तों, अगर आप मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर हो गए, तो आपके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, और इस सफर में हमें कई बार रुकावटें, कठिनाइयां और चुनौतियां मिलती है। लेकिन जो इंसान बोलना जानता है, सुनना जानता है और दिलों को जोड़ना जानता है, उसके लिए हर मुश्किल आसान बन जाती है। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यही सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे शब्दों में छिपी है।
शब्द ही रिश्तों को जोड़ते हैं, शब्द ही करियर को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और शब्द ही दिल से दिल को जोड़कर इंसान को अमर बना देते हैं। याद रखिए, किताबें हमें ज्ञान देती है, मेहनत हमें मंजिल दिलाती है, लेकिन कम्युनिकेशन हमें लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता देता है। अगर आपके शब्दों में मिठास है, आपके बोलने में आत्मविश्वास है और आपके दिल में सच्चाई है, तो आपकी जिंदगी में कोई सपना अधूरा नहीं रह सकता। आज से ठान लीजिए, आप सिर्फ बोलेंगे नहीं, बल्कि ऐसा बोलेंगे जो सुनने वाले की आत्मा को छू जाए। आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि ऐसा सुनेंगे जिससे सामने वाले को लगे कि उसकी बात की कीमत है। और आप सिर्फ रिश्ते नहीं निभाएंगे, बल्कि शब्दों से ऐसे रिश्ते बनाएंगे जो जिंदगी भर साथ देंगे। दोस्तों, आपकी आवाज आपका हथियार है, आपके शब्द आपका भविष्य है, और आपकी कम्युनिकेशन आपकी पहचान है। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये जिंदगी बदलने वाला मंत्र है। तो उठिए, बोलिए, सुनिए, समझिए और अपने शब्दों से अपनी तकदीर को नया रूप दीजिए। शब्दों में है जादू, शब्दों में है जान। शब्द ही तो बनाते हैं रिश्तों की पहचान। मुस्कान से सजाओ, विश्वास से निभाओ, बोलो तो ऐसा कि दिल में उतर जाओ। सुनना भी है कला, बोलना भी है हुनर। कम्युनिकेशन ही देता है जीवन को नया सफर। करियर में आगे बढ़ो, रिश्तों में प्यार जगाओ, हर दिल को छूकर अपनी पहचान बनाओ। अगर शब्दों में हो मिठास और दिल में हो रोशनी, तो राहें आसान होंगी, मिटेगी हर कठिनाई। याद रखो दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई साधारण बात नहीं, यह है जिंदगी की सबसे अनमोल सौगात। बोलो दिल से, सुनो आत्मा से, और जियो उस कम्युनिकेशन से जो जोड़ दे इंसान से इंसान को। जिसने मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ली, उसके लिए हर सपना हकीकत है और हर मंजिल पास है। सीख, शब्दों से ज्यादा असर भावनाओं का होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि केवल क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे बोलते हैं ये सबसे बड़ा राज है। जब आप अपनी बात में सच्चाई, विश्वास और अपनापन जोड़ते हैं, तो सामने वाला उसे महसूस करता है। सुनने की शक्ति सबसे बड़ी है। अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता भी हो। अगर आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तभी आपके शब्द असर करेंगे। ये पुस्तक हमें बताती है कि सुनना आधा जीतना है और समझाना पूरी जीत। बॉडी लैंग्वेज और आंखों की ताकत। हमारी आंखें और हाव भाव हमारे शब्दों से भी तेज बोलते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से सामने देखें, मुस्कुराएं और खुलकर अपनी बात रखें, तो बिना बोले ही सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित हो जाता है। कहानियों की ताकत। किसी को उपदेश मत दीजिए, बल्कि अपनी बात को एक छोटी सी कहानी में कहिए। कहानी दिमाग नहीं, सीधे दिल में उतर जाती है। यही वजह है कि महान नेता और सफल लोग कहानियों के जरिए अपनी सोच लोगों तक पहुंचाते हैं। शब्दों से रिश्ते बनाइए, दीवारें नहीं। ये किताब सिखाती है कि अगर आप अपनी बात को प्रेम और समझ के साथ रखें, तो रिश्ते गहरे होते हैं। लेकिन गुस्सा, कटुता और नकारात्मक शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस ही मास्टर बनाती है। संचार कला कोई जन्मजात हुनर नहीं है, इसे सीखा और रोज रोज निखारा जाता है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतने ही आपके शब्द और बोलने का ढंग असरदार बनेंगे। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें याद दिलाती है कि इंसान को उसकी डिग्रियां या दौलत महान नहीं बनाती, बल्कि उसका दिल से बोलना, दिल से सुनना और दिल को छूना ही उसकी असली पहचान है। जब आप अपनी बातों से किसी के मन में उम्मीद, हिम्मत और मुस्कान पैदा कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपने जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर सीख लिया है। दोस्तों, अगर ये सारांश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हां, अगर आप और भी ऐसी जिंदगी बदलने वाली बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।